धर्म के नाम पर राजनीति क्या समाज को बांटने की नई रणनीति है? भारत जिसकी राजनीति कभी गांधी के आदर्शों और नेहरू के सपनों पर चलती थी, आज उस मोड़ पर खड़ी है जहां धर्म, जाति और जनसंख्या राजनीति के प्रमुख हथियार बन गए हैं। भागलपुर के बीहपुर से बीजेपी विधायक ई शैलेंद्र का बयान इस नए चलन का ताजा उदाहरण है। मुसलमान संविधान, मंदिर, सनातन और मोदी का विरोध करते हैं कहकर क्या वे ये नहीं बता रहे कि उनके लिए विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण ध्रुवीकरण है? भारतीय राजनीति में धर्म और जाति हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये न केवल राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है, बल्कि चुनावी रणनीति का सबसे ताकतवर हथियार भी बन गया है। बीहपुर के बीजेपी विधायक ई शैलेंद्र का हालिया बयान है, मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। इस बात का प्रमाण है कि नेताओं ने अब धर्म के नाम पर समाज को बांटने का नया तरीका खोज लिया है। क्या ये केवल एक चुनावी दांव है या उस विफलता को छिपाने का प्रयास है जो असली विकास के मोर्चे पर नजर नहीं आती? सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र में जनता को इस तरह से वर्गों में बांटना सही है? क्या नेताओं की ये जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि वे समाज को जोड़ने का काम करें, बजाय इसके कि वे नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति करें? धर्म और विकास के इस संगम में असली मुद्दा कहाँ खो गया है? विधायक साहब का दावा है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में सड़कें बनवाई, बिजली पहुंचाई और जल निकासी की समस्याओं को हल किया, लेकिन अगर ये सब सच है तो फिर उन्हें ये कहने की जरूरत क्यों पड़ गई कि मुसलमान का वोट नहीं चाहिए? क्या उनका ये बयान उनके विकास कार्यों के प्रति उनकी असुरक्षा को नहीं दिखाता? ये उनकी राजनीति का वो चेहरा है जो विकास की जगह धार्मिक ध्रुवीकरण पर आधारित है। जब एक जनप्रतिनिधि ये कहता है कि उसने काम किया लेकिन उसे वोट नहीं मिला, तो ये सवाल उठता है, क्या विकास एक व्यापार है जिसमें वोट के बदले सेवा की उम्मीद की जाती है? देखिए, ऐसे बयान केवल नफरत फैलाने का काम करते हैं। हम एक बच्चा पैदा करते हैं, वे 20 करते हैं। ये बयान सुनने में हास्यास्पद लगता है, लेकिन इसका समाज पर गहरा असर पड़ता है। जब एक विधायक इस तरह के बयान देते हैं तो ये न केवल उनकी सोच को दर्शाता है, बल्कि उनकी राजनीतिक मंशा को भी उजागर करता है। क्या विधायक ने ये बयान देते समय कभी आंकड़ों का सहारा लिया? क्या उन्होंने ये सोचा कि इस तरह के शब्द समाज के ताने बाने को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या ये सब केवल एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था जिसका उद्देश्य धार्मिक विभाजन को बढ़ावा देना था? धर्म और राजनीति का ये मेल केवल वोट बैंक को मजबूत करने का जरिया बन गया है। विधायक शैलेंद्र का ये कहना कि मुसलमान मोदी, मंदिरों और सनातन का विरोध करते हैं, सीधे तौर पर यह दिखाता है कि उनके लिए धर्म केवल एक हथियार है। क्या इस तरह की बयानबाजी हमारे लोकतंत्र को कमजोर नहीं करती? क्या ये संविधान के उस मूल सिद्धांत के खिलाफ नहीं है जिसमें सभी धर्मों को समान अधिकार देने की बात कही गई है? सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह है कि इस तरह के बयान दिए जाते हैं तो जनता चुप क्यों रहती है? क्या ये चुप्पी इस बात का संकेत है कि जनता अब इन बयानों को सामान्य मानने लगी है? ये क्या चुप्पी इस बात का प्रमाण है कि जनता को असली मुद्दों से भटका दिया गया है? विधायक शैलेंद्र का ये कहना है कि मुसलमान 10-12 बच्चे पैदा करके देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर रहे हैं, न केवल तथ्यहीन है बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। सवाल यह है कि जब देश में बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसे मुद्दे हैं तो नेताओं को इन पर चर्चा करने की क्या जरूरत पड़ गई? जब विधायक जी कहते हैं मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया इसलिए मैं उनका वोट नहीं चाहता, तो ये लोकतंत्र के उस मूल सिद्धांत के खिलाफ है जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। क्या विकास केवल उन लोगों के लिए होगा जो विधायक जी को वोट देंगे? अगर ऐसा है तो क्या ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है? विधायक जी का ये कहना है कि उन्होंने मुसलमानों के लिए सड़कें बनवाई, बिजली पहुंचाई, लेकिन वोट नहीं मिले, केवल ये दिखाता है कि उनके लिए विकास एक राजनीतिक सौदा है और कुछ नहीं। ये सोचने की बात है कि जब एक विधायक धर्म और जाति के नाम पर इस तरह की राजनीति करते हैं तो इसका असर उनके क्षेत्र पर क्या होता है? क्या इससे उनके क्षेत्र का विकास प्रभावित नहीं होता? क्या ये समाज में तनाव नहीं पैदा करता? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्या ये जनता को असली मुद्दों से दूर नहीं ले जाता? राजद टोपी पहनता है और तिलक चोटी का विरोध करता है। इस तरह के बयान न केवल धार्मिक विभाजन को बढ़ावा देते हैं, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि राजनीति अब पूरी तरह से धर्म के इर्द गिर्द सिमट चुकी है।
क्या विधायक ये भूल गए हैं कि उनकी जिम्मेदारी केवल अपने क्षेत्र का विकास करना है, ना कि धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांटना? अगर विधायक ये मानते हैं कि राजद केवल मुसलमानों की पार्टी है, तो क्या ये बीजेपी को हिंदुओं की पार्टी बनाने का अधिकार देता है? ये राजनीति का वो चेहरा है जो समाज को कमजोर करता है। जब एक पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है तो दूसरी पार्टी का इसका जवाब देने के लिए और भी ज्यादा विभाजनकारी बयान देती है। क्या ये जनता के लिए सही है? क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? असली मुद्दे से ध्यान हटाने का प्रयास जब एक विधायक ये कहता है कि मुसलमान 20 बच्चे पैदा करते हैं और हिंदू 1, तो क्या ये बयान उनके क्षेत्र के बिजली, पानी और सड़कों की समस्या हल कर देगा? आप बताइए, क्या ये बयान बेरोजगारी के आंकड़ों को बदल देगा? क्या ये बयान महंगाई के मुद्दों पर जनता का दर्द कम कर देगा? क्या ये बयान किसानों की आत्महत्या रोक देगा? सच्चाई ये है कि ऐसे बयान केवल चुनावी ध्रुवीकरण का हिस्सा है। विकास का वादा करके सत्ता में आने वाले नेता आज जनता को बांटने की बात करते हैं। क्या ये राजनीति दिवालियापन का उदाहरण नहीं है? जनता के मूलभूत अधिकार बेनाम नेताओं के बयान हैं। विधायक शैलेंद्र ने कहा है कि उन्होंने मुसलमानों के लिए सड़कें बनवाई, बिजली पहुंचाई, लेकिन उन्हें वोट नहीं मिले। क्या ये विधायक के लिए एक व्यावसायिक सौदा था? क्या विकास केवल उस समुदाय के लिए होना चाहिए जो आपको वोट देगा? विधायक जी, क्या विधायक ये भूल गए हैं कि वो पूरे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, ना कि केवल एक वर्ग के? अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब ये है कि जो समुदाय आपको वोट नहीं देगा उसके साथ भेदभाव किया जाएगा? अगर हाँ, तो ये संविधान के खिलाफ नहीं है। क्या धार्मिक आंकड़े राजनीति का आधार बन सकते हैं? हम एक बच्चा पैदा करते हैं, वे 20। ये सुनने में हास्यास्पद लगता है, लेकिन इसके पीछे का इरादा बहुत गंभीर है। क्या विधायक साहब ने ये बयान देते समय सरकारी आंकड़ों का अध्ययन किया था? क्या उन्होंने ये सोचा था कि इस तरह का बयान समाज में नफरत पैदा कर सकता है? ये बयान धार्मिक विभाजन को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं है। अगर विधायक ने सच में ये बात आंकड़ों के आधार पर कही है तो उन्हें जनता के सामने सबूत पेश करना चाहिए। और अगर ये केवल एक राजनीतिक जुमला है तो क्या ये समाज के साथ धोखा नहीं है? एक तरफ विधायक साहब अपने विकास कार्यों का बखान करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। क्या ये उनका मानना है कि मुसलमान उनके विकास कार्यों के काबिल नहीं है? क्या ये उन्हें अस्वीकार है कि उनके कार्य सभी समुदाय के लिए हैं? क्या ये केवल इस बात का संकेत है कि उनकी राजनीति केवल नफरत पर टिकी हुई है? सवाल ये है कि अगर विधायक विकास के दावे कर रहे हैं तो उन्हें जनता से डर क्यों है? क्या उन्हें लगता है कि उनके काम का असर जनता पर नहीं पड़ रहा है? सवाल यह है कि अगर विधायक विकास के दावे कर रहे हैं तो उन्हें जनता से डर क्यों है? क्या उन्हें लगता है कि उनके काम का असर जनता पर नहीं पड़ रहा है? क्या बीजेपी का ये नया चेहरा है? बीजेपी जिसने सबका साथ सबका विकास नारा दिया था, क्या अब कुछ का साथ और बाकी का विरोध की राजनीति पर उतर आई है? क्या ये नारा केवल दिखावे के लिए था? क्या बीजेपी का ये बयान उसकी असली मंशा को उजागर करता है? क्या इस तरह के बयान बीजेपी को चुनावी फायदे पहुंचा सकते हैं? बीजेपी नेताओं का यह समझना बहुत जरूरी है कि अब धर्म और जाति की राजनीति से जनता ऊब चुकी है। अगर पार्टी अपनी छवि को बचाना चाहती है तो उसे इस तरह के बयानों से दूरी बनानी चाहिए। मुस्लिम विरोध सच्चाई है या जुमला? मुसलमान मोदी सनातन मंदिरों का विरोध करते हैं, इस बयान के पीछे का आधार क्या है? क्या विधायक ने कभी इसके प्रमाण दिए हैं? क्या उन्होंने कभी ये सोचा है कि ऐसे बयान समाज के ताने बाने को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? अगर ऐसा है तो क्या ये देश के संविधान का अपमान नहीं है? सच्चाई ये है कि इस तरह के बयान केवल ध्रुवीकरण की राजनीति का हिस्सा है। उनका उद्देश्य जनता को असली मुद्दों से भटकाना है और कुछ नहीं। जब विधायक साहब कहते हैं राजद टोपी पहनता है और तिलक चोटी का विरोध करता है, तो क्या ये केवल एक धार्मिक प्रतीक के नाम पर जनता को बांटने की कोशिश नहीं है? क्या ये बयान इस बात का संकेत नहीं है कि राजनीति अब पूरी तरह धार्मिक हो चुकी है? क्या ये विधायक की जिम्मेदारी नहीं है कि वो समाज को जोड़ने का काम करे? अगर राजद टोपी पहनता है तो क्या बीजेपी को चोटी के नाम पर राजनीति करनी चाहिए? वही जनता की चुप्पी इस बात पर सबसे बड़ा खतरा है। सवाल यह है कि जब ऐसे बयान दिए जाते हैं तो जनता क्यों चुप रहती है? क्या जनता को यह महसूस नहीं होता कि यह बयान उनके खिलाफ भी हो सकता है? आज जब देश के सामने बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे गंभीर मुद्दे हैं तो नेताओं का इस तरह के बयान देना केवल ये दिखाता है कि वे अपने असली मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे
रहे हैं। ये समय है कि जनता इस बयान पर सवाल उठाए। ये समय है कि जनता नेताओं के असली मुद्दों पर जवाब मांगे। ये समय है कि जनता धर्म और जाति के राजनीति से ऊपर उठकर विकास की राजनीति पर केंद्रित हो। मैं हूं कृति मिश्रा और आप देख रहे थे भारत एक नई सोच। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।